तो देखो सर्वांग समता और समरूपता ये दोनों सुनने में नाम एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। जैसे आप लोग देखो कि जैसे राकेश है, राकेश के कोई छोटा भाई है, वो छोटा भाई दिखने में एकदम राकेश जैसा है, मतलब राकेश 5 साल की उम्र में जैसा लगता था वैसा वो लगता है। और जैसे दोनों को देखने में क्या होता है, साइज दोनों की फर्क है, मतलब एक बड़ा है और एक छोटा है, लेकिन दिखने में एकदम एक जैसे दिखते हैं दोनों। तो ये रूप में कैसे हुए, समान। तो समरूपता का मतलब क्या होता है, सम का मतलब तो हुआ समान, और रूप का मतलब दिखने में। तो अगर कोई भी दिखने में समान है केवल, तो वो क्या है, समरूप। समरूपता का मतलब है दिखने में एकदम समान होना चाहिए। दिखने में समान होने का मतलब जैसे दो त्रिभुज बनाए, तो ये जैसे दो त्रिभुज बनाए, तुम्हें दिखने में ये समान लग रहे हैं क्या, समान नहीं लग रहे। क्यों, क्योंकि एक छोटा है एक थोड़ा बड़ा है। लेकिन अगर इनका कोण देखे, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर रहे, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर रहे, और ये वाला जो कोण है ये इस वाले कोण के बराबर रहे, तो ये तीनों कोण तीनों कोणों के बराबर है या नहीं। तो तीनों कोण तीनों कोणों के बराबर होने से ये क्या रहेंगे, दिखने में तो समान रहेंगे, लेकिन इनकी साइज में क्या रहेगा, फर्क रहेगा। एक छोटी साइज का रहेगा और एक बड़ी साइज का रहेगा, लेकिन दिखने में एकदम एक जैसे रहेंगे। जैसे दो भाई है, एक छोटा भाई है एक बड़ा भाई है, दिखने में दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उनकी हाइट, जैसे हाथ पैर सब वो हाइट के अनुरूप होते हैं या नहीं। तो वो है तो एकदम सेम, लेकिन दोनों की साइज में क्या है, फर्क। तो उनको क्या बोलेंगे, समरूप। मतलब दिखने में केवल समान है लेकिन साइज समान नहीं है। तो समरूपता की विशेषता होती है कि तीनों जो कोण है, ये तीनों कोण आपस में कैसे रहेंगे, तीनों कोण आपस में समान। तो ये तीनों कोण आपस में समान रहेंगे, तो ये क्या हो गया, समरूपता हो गया है। और सर्वांग समता के अंदर क्या होता है, जैसे कोई भी दो त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज दिखने में भी समान रहेंगे और वास्तविकता में भी समान रहेंगे। मतलब जैसे दो जुड़वा बच्चे हो जाए किसी के, और जुड़वा बच्चे एकदम दिखने में इतने समान रहे, किसी एक को देखे दूसरे का पता नहीं चलेगी ये कौन सा वाला है दोनों में से, तो उसको क्या बोलते हैं, सर्वांग समता। जैसे इसमें क्या होगा, जैसे ए बी सी पी क्यू और ये आर दे रखा है, तो इसमें क्या होगा, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। मतलब ये ए बी भुजा इस पी क्यू भुजा के बराबर होगी। ये दूसरी बी सी भुजा है, ये किसके बराबर होगी, क्यू आर भुजा के बराबर होगी। और तीसरी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। तो तीनों भुजाएं तीनों भुजाओं के बराबर है या नहीं। और उसके अलावा ये कोण ए बराबर होगा कोण पी के, कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, और कोण सी बराबर होगा कोण आर के। तो सर्वांग समता में क्या होता है कि तीनों कोण तो तीनों कोणों के बराबर होते हैं, और तीनों भुजाएं तीनों भुजाओं के बराबर होती है। तो ये होती है सर्वांग समता, ये होती है समरूपता। अब तुम लोगों को ये जानना है कि सर्वांग समता के नियम कौन कौन से हैं। तो सर्वांग समता के नियम कैसे देखोगे, तीनों कोण तीनों कोणों के बराबर है, तो तीन चीज बराबर हो गई, एंगल एंगल और एंगल, तीनों कोण तीनों कोणों के बराबर हुए या नहीं। तो अगर तीन विशेषताएं इन दोनों त्रिभुजों में मिल गई, तो ये नियम सर्वांग समता का रहेगा या समरूपता का रहेगा, ये समरूपता का नियम रहेगा, क्योंकि इसमें तीनों कोण तीनों कोणों के बराबर है। जब तीनों कोण तीनों कोणों के बराबर रहते हैं तो नियम कौन सा रहता है, समरूपता का। कौन सा नियम रहता है, समरूपता का। और समरूपता का सिंबल कैसे होता है, जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी और ये है पी क्यू और आर, तो ये अगर समरूप है तो इनको ऐसे दर्शाओगे, त्रिभुज ए बी सी, ये समरूप का चिन्ह है। समरूप का चिन्ह केवल ये है, सर्वांग समता वाले में बराबर का चिन्ह और ऐड हो जाता है इसमें। और त्रिभुज पी क्यू और आर, ये हो गया समरूपता का चिन्ह। अगर तीनों कोण तीनों कोणों के बराबर है तो ए समरूपता नियम के अनुसार दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप। और जब समरूप होंगे तो तीनों कोण तीनों कोणों के बराबर होंगे। सर्वांग समता में क्या होता है, विशेषताएं तीन मैच करनी चाहिए, लेकिन इसको छोड़कर, मतलब तीनों कोण तीनों कोणों के बराबर ना, इसको छोड़कर कोई भी तीन विशेषताएं मैच कर सकती है। तीन विशेषताएं कौन सी मैच कर सकती है, कि तीनों भुजाएं तीनों भुजाओं के बराबर हो तो सर्वांग समता।
जैसे 1 2 और 3 भुजा 1 2 और 3 भुजा के अगर बराबर हो जाए तो ये कैसा हो जाएगा, सर्वांग सम। ठीक है, अगर 3 भुजा बराबर है सर्वांग सम। दूसरा नियम हो गया कि 2 भुजाएं बराबर है, 1 कोण बराबर है, तो भी क्या रहेगा, सर्वांग सम। ठीक है, और तीसरा नियम क्या है कि 2 कोण बराबर है और अगर 1 भुजा बराबर है तो भी क्या रहेगा, सर्वांग सम। तो सर्वांग समता के कितने नियम है, मुख्य रूप से 3 नियम है। पहला तो ये कि तीनों भुजाएं तीनों भुजाओं के बराबर हो तो सर्वांग सम। दूसरा 2 भुजाएं 2 भुजाओं के बराबर हो तो तीसरा 1 कोण के बराबर होगा या नहीं, तो भी सर्वांग सम। और तीसरा ये कि 1 भुजा 1 भुजा के बराबर है तो बाकी क्या बच गए, 2 कोण 2 कोणों के बराबर है तो भी क्या होगा, सर्वांग सम। ये सर्वांग समता के 3 नियम है जिनका आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे इसको सर्वांग सम लिखोगे तो क्या लिखोगे, त्रिभुज ABC, ये सर्वांग सम के लिए देखो समरूप वाले के नीचे किसका चिन्ह लग जाएगा, बराबर का। ये सर्वांग सम है किसके, P Q और R के। ये सर्वांग समता का सिंबल हो गया। एक चौथा सर्वांग समता का नियम और बताया गया है, लेकिन वो नियम इन 3 से ही निकल के आया है। ठीक है, जैसे उसमें बोला हुआ है कि कोई भी समकोण त्रिभुज किसी समकोण त्रिभुज के सर्वांग सम है तो उसकी एक भुजा और कर्ण अगर बराबर बराबर है तो वो सर्वांग सम होता है। तो अगर यही 2 त्रिभुज आप लोगों के समकोण त्रिभुज बना दिए जाए तो आप लोगों को पता है एक समकोण है, ये विशेषता तो पहले से मिली हुई है हम लोगों को, और उसके बाद में बोल दिया कि एक कर्ण है ये इस कर्ण के बराबर और एक भुजा है वो एक भुजा के बराबर हो। तो यहां देखो 2 भुजाएं 2 भुजाओं के बराबर, एक कोण के बराबर, मतलब नियम तो वास्तव में यही है ना। तो वो चौथा नियम वास्तव में है नहीं, वो इसी का बनाया हुआ है एक, कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कर्ण और एक भुजा कोई अगर बराबर मिल जाए तो वो सर्वांग सम होते हैं। तो एक कर्ण और एक भुजा मिलने का मतलब 2 भुजाएं 2 भुजाओं के बराबर हो गई, समकोण त्रिभुज है तो समकोण मतलब 90 डिग्री वाला कोण अपने आप ही मिल गया। तो ये नियम वास्तव में कौन सा है, SAS सर्वांग समता नियम। तो ये 3 नियम मुख्य रूप से हैं जो आप लोगों को सर्वांग समता के याद रखने, कर लोगे।